लोग मुझ पे क्या लगा के हंसते थे, कहते थे कि इसने क्या बर्गर बच्चे ने काम करना है। मैंने लोगों को काम करके दिखाया 3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह 10 बछड़ों से मैंने 3 लाख रुपए कमाए हैं। वही लोग मुझे कहते हैं कि हमें भी बछड़ा फार्मिंग करवाओ, मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें भी हमारे साथ चलो, हमें सैलरी लेके दो, वंडा लेके दो। 5 साल लगा कर वकालत की डिग्री हासिल करके 30-35 हज़ार वाला ही झूठ वाला कारोबार करना था, तो इससे पहले मैंने छोड़कर वही काम आज शुरू कर लिया। मेरा उन ओवरसीरीज भाइयों से मशवरा है कि जो लोग 5 से 10 लाख रुपए लगा के सऊदी या दुबई जाते हैं, उनसे यही मशवरा है कि अपना 10 लाख से काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको घर बैठे 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं एक माह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वकालत की तालीम छोड़कर पहली दफ़ा एक बंदा जो फार्मिंग में आया और बछड़ा फार्मिंग में और किसी भी फार्मिंग में पहली दफ़ा आया है। इससे पहले शहर में रहता था, फार्मिंग नाम की अलिफ बे जीम तक से वाकिफ़ नहीं था। वीडियोस देखी और सोचा कि हाफिज़ साहब जो कहते हैं बछड़ा फार्मिंग तो क्यों ना करके देख लूँ। तो करके देखा, लोग आए, कहते थे कि हम देखेंगे जब आप बछड़े पाल के पैसे कमाओगे। और वो कहते हैं कि मैंने फिर उनको दिखाया कि पहले 10 बछड़ों में 3 लाख रुपए मैंने कमाया है। अब दोबारा 15 बछड़ों की फार्मिंग है। दिखाने का मकसद है 200, 400, 100, 70 बछड़ों के फार्म तो आपने देखे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 या 6 मरले के फार्म में भी आप 10-15 बछड़ों की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से, छोटे मार्जिन से आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं बछड़ा फार्मिंग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? ज़ुहैब अब्बास। ज़ुहैब भाई, आपको क्या सूझी शहर से चल के आप गांव में आन टपके और बछड़ा फार्मिंग में? जी ये ऐसे ही है, बस शौक़ भी था, ज़िम्मेदारा भी हम करते हैं। इस वजह से घर वालों ने कहा कि आप पढ़ना नहीं चाहते तो छोड़ दें वकालत। तो इसी वजह से मैंने इधर कहा कि आप कारोबार शहर में नहीं मैंने करना, तो ज़िम्मेदारा भी करूँगा और साथ ये बछड़ा फार्मिंग भी करूँगा। एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि ये काम करें आप, रिज़्क़ हलाल है, आप कमाएं तो प्रॉफिट भी है। तो मैंने सोचा कि छोटी सी अमाउंट से काम शुरू करता हूँ तो अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। तो आपके सामने है 15 बछड़े मैंने रखे हुए हैं। इससे पहले 10 बछड़े थे। वकालत क्यों छोड़ी? और फिर बताइएगा कि वकालत आपको मुश्किल लगती थी उस वक़्त, वकालत आसान थी या बछड़ा फार्मिंग? और इस वक्त आप बताइए कि आपको बछड़ा फार्मिंग आसान लगती है या वो वकालत की तालीम आपके लिए आसान थी? जी वकालत एक अलग पेशा है और ये अलग पेशा है, तो दोनों ही डिफरेंट हैं। इसमें रिज़्क़ हलाल है, कोई झूठ नहीं है, कोई काम नहीं है, आपके सामने है सारा कुछ। तो वकालत में सभी कुछ आपको पता है, झूठ के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने छोड़ा। बहुत सारे वकील आपसे नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा सारा खानदान इसी शोबे में है, तो कोई बात नहीं, वकालत इसी वजह से छोड़ी। वो आपने कहा कि जब आप इस फार्मिंग में आए तो बहुत सारे लोग तो आपको डिमोटिवेट करते ही होंगे, आप भी मुश्किलात फील करते थे उस वक्त? क्या सोचते थे, यार मैंने कभी बकरियां नहीं पाली, भेड़ें नहीं पाली, भैंसें नहीं पाली, तो मैं बछड़े कैसे पाल सकता हूँ? अपने आप ने ये प्राउड कैसे फील होता था? बस एक गांव अपना था, इसी वजह से ये ज़मीन भी अपनी थी। तो घर वालों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप काम करें। जब मैं पहले दिन इधर आया, काम लोगों को पूछा यार मैंने ये काम करना है, तो लोगों ने मुझे यही कहा तुम नहीं कर सकते, आप शहर से आए हो, शहर वाला आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं आपको शहरी बच्चे काम नहीं कर सकते। मैंने लोगों को बताया, हाँ जी बताया, मैंने लोगों को बताया देख ले आपके सामने काम कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा बछड़े रखे हुए हैं। वो 2 भैंसे रख के वो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 बछड़े रख कर खुशी महसूस करता हूँ कि उनके मुकाबले में खड़ा हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा, ये आपने कोई टेक्निकल चीजों में की तरफ आते हैं, आपने खरीदे कहाँ? पहला फ्लॉग जो था वो कहाँ से खुद ही खरीद करके लाए थे? जी हमने खुद ही खरीद किए थे। कहाँ से खरीदे थे? हमने ये पुराने थाने मंडी से खरीदे थे। इधर से खरीदे? हाँ जी। आप अकेले अपने ज़हन से, अपने माइंड से खरीदे थे? नहीं, मेरे साथ एक दोस्त था। अच्छा। इसने मुझे ये मशवरा दिया, उसके साथ ही मैं गया था। अच्छा, कितने हज़ार में बछड़ा खरीदा था? फी बछड़ा मुझे उसकी एवरेज बनी थी 70,000 रुपए। उनका खर्चा 50,000 खर्चा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने 30,000 रुपए फी बछड़ा मुझे दिया। 10 से 3 माह मैंने काम किया तो 3 लाख रुपए कमाया। मतलब कि एक महीने का 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मैं स्टडी में ऐसे जाया कर देता था। अच्छा। तो बस ख्याल आया नहीं अपना काम करते हैं, पैसे जाया करने। 5 साल बाद फिर अगर ना एक शोबे में चला ना गया तो फिर अपना कारोबार फिर करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छे से अच्छा ऑफिसर भी हो ना
तो इतने पैसे नहीं कमाता वो लाख रुपया महीने का बड़ी मुश्किल, अगर कोई कमाता है ना 100 झूठ 100 ऊंच नीच करने के बाद लाख रुपया निकालता है। हाँ जी। और आपने इस 5 से 6 मरले के प्लाट से ये 3 लाख रुपया 3 महीने का कमाया। हाँ जी। दूसरी चीज है, आपने जब पहले मोटिवेशन स्टार्ट पे वीडियोस तो होती हैं, एक बंदा वीडियो को देख के एक ट्रैक तो सीधा कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी फीड प्लान पे आपकी क्या गिरफ्त थी? आप ताज़ा खरीद के बाजार से लाते थे मार्केट से, या कि मक्की खरीद के उसका सैलेड बनाया था पहले व्लॉग का? पहले व्लॉग मक्की खरीद के नहीं, हमने इधर कोई ताजर ही था मक्की का सैलेड बनवाता, तो उससे हमने खरीद किया था मशीन से। कितने में मन था वो मैं पहुंचा था इधर 470 रुपये मन, पहला व्लॉग का। तो उन्होंने हमें पहुंच दी थी इधर घर, तो हमने दाड़ लगाई। इतना मुश्किल काम कोई नहीं है, मतलब कि वो साइलेज, बाकी तूड़ी वंडा तो वंडा तो हर बंदा ही बाजार से खरीदता है, और तूड़ी भी ऑलमोस्ट तकरीबन खरीदी जाती है। या पिछले फ्लाग में मैंने तूड़ी नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि मेरे पास तूड़ी थी नहीं और 1000 रुपए फी मान पड़ती थी, इस वजह से तूड़ी हमने नहीं, बगैर तूड़ी के वंडे और सैलेज सिर्फ। रोटियां कुछ माह हमने डाली हैं, एक माह रोटियां डालता रहा, रोटियां डाली। हाँ जी। वो रोटियां, तूड़ी, वंडा और साइलेज मिला के आपका एक बछड़े को तैयार करने का 50,000 रुपए 50,000 रुपए तक खर्चा आया था। विवाद अगर ये देखें, इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक आइटम पे कंप्रोमाइज करना पड़े तो बंदा कर सकता है। तूड़ी पे अगर करना चाहे तो कर सकता है, वनडे या साइलेज पे नहीं हो सकता, क्योंकि वनडे और साइलेज का अल्टरनेटर नहीं है जी। तूड़ी अगर नहीं भी है तो चल जाता है काम जी। अच्छा बताइएगा, दूसरा फ्लॉग जो है इस वक्त ये 15 बछड़े हैं, ये कहाँ से खरीदने और इनकी कैसी खरीदारी है? ये हम मदरसा मंडी से हम 5 लोग गए थे, 2 दोस्त थे और एक मेरा ताया था साथ। मदरसा मंडी? हाँ जी, बावल नगर। तो वहाँ की परचेजिंग और मुल्तान मंडी की परचेजिंग में क्या डिफरेंस आप फील? हम मुल्तान मंडी में नहीं गए, अच्छा, तो मदरसा मंडी में गए, तो उधर हमने खरीद की थी। इसीलिए आपके बछड़े जो है वो ज्यादा देसी हैं। हाँ जी। क्रॉस बहुत कम है, या ना होने के बराबर क्रॉस नहीं है। क्रॉस का मुझे शौक नहीं है, देसी मैंने जब देखा उधर तो जितने भी देसी हमने खरीदे हैं। क्या लोग कहते हैं कि देसी जो है वो वेट गेन ज्यादा नहीं करता क्रॉस के मुकाबले में, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, बहरहाल इनकी खूबसूरती ज्यादा है, तो इसका आपको ये भी बेनिफिट है कि कुर्बानी पे भी आपके सेल हो सकते हैं और अच्छा मार्जिन दे सकते हैं आपको। अच्छा ज़ुहैब भाई, अब बताइएगा नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, और जिस वक्त आपने ये फार्मिंग शुरू की है आपके सामने आने वाले औखे से औखे मराहल, मुश्किल तरीन बातें कौन सी हैं? क्योंकि बंदा मोटिवेशन के तौर पे काम शुरू कर लेता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे के लिए सरदर्द बन जाती हैं। बिल्कुल, बंदा कहता है यार ओ हो, इसके बारे तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो क्या चीज़ें हैं? वो ऐसे ही, जब मैं शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, शहर से आना बहुत मुश्किल होता है। पिछले अब जो फ्लॉग मैंने निकाला था वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, सुबह 8 बजे उठ के आना पड़ता था, तो यही मुश्किलात थी। और वो आपने पहले सोचा ही नहीं था? वो सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक नौजवान और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 8 बजे उठ के नहीं काम पे जाता, तो वो भी गर्म बिस्तर छोड़कर नहीं आता। मैंने कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे टिप टॉप होके तो यूनिवर्सिटी नहीं जाता। हाँ जी, मैंने घर से निकलना, माँ वालिदैन से दुआ लेके निकलना, तो ये मुश्किल मराइल थे। और बाकी लोगों की बातें बहुत मुश्किल थी, लोग बातें अजीब करते थे। सही है, कोई इसने नहीं। और बच्चों के वाले से इनको कभी कोई ढीला हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी को चोट लग गई है, ये भी होता है, तो इस वाले से भी कोई मसाइल आए आपके सामने? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं मसाइल आया है। कोई बीमारी नहीं, डिवर्मिंग पहले स्टार्ट की थी, डिवर्मिंग की है। आपने अकेले ने की है? एक दोस्त था साथ, उसने डिवर्मिंग करवाई थी। अब वो एक्सपर्ट था? हाँ जी, इंजेक्शन मैंने डॉक्टर से लगवाए थे। मतलब है कि जैसे आपका ये फर्श एक कच्चा है, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कच्चा फर्श ना हो, तो आपको इस कच्चे फर्श जो आपका ये हाथ है कच्चा, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कच्चे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुछ दिन पहले बारिश आई थी, उसकी वजह से फिसलिंग हो गई थी, यहाँ पे हो गया था। हाँ जी, मतलब कि बेहतर है कि हाफ शेड जो है उसके नीचे वो लगाओ, सोलंग लगाओ। हाँ जी, मैंने खुरली के पास थोड़ा सा करवाया पक्का। बाकी दूसरा यार, ये धूप का यहाँ ज्यादा इशू तो नहीं है? क्योंकि आपका शेड जो है वो बिल्कुल छोटा है और एक कॉर्नर में है, बाकी ओपन है, धूप का ज्यादा इशू तो नहीं है? नहीं, धूप का नहीं है। 2 बजे तक इधर अंदर रहते, 3 बजे ये छाया आ जाता है इनका घर का। दरख्त भी है, ये दरख्त भी है काफी। 10 बजे तक तो इधर बाहर बैठे रहते हैं। इस बार मौसम भी बहुत अच्छा मिला है, स्टार्टिंग अब गर्मी की हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, लास्ट पे बताइएगा, और मेरे दोस्तों को, उन जो हैं स्टूडेंट्स हैं
जो वकालत के स्टूडेंट्स हैं या दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनको मैसेज क्या देते हैं? मैं सब भाइयों को यही कहूँगा कि अपना कारोबार स्टार्ट करें। वकालत और भी जो बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम नहीं कहते कि आप ना पढ़ें, अपना कारोबार होना चाहिए। क्योंकि कारोबार ने आपको बहुत प्रॉफिट देनी है। जो नौकरी वाला बंदा है उसकी 30,000 माना सैलरी है ना, वो 30,000 रहनी है। कारोबार में ये नहीं है कि 30,000, कारोबार में आपको 50 भी मिल सकता है, लाख भी मिल सकता है। आप ही देख लें, एक्सपेक्टेड जो है 10 बच्चों ने अगर आपको 3 लाख दिया है तो इंशाल्लाह आई होप कि आप 4.5 लाख को इंशाल्लाह हाथ डालेंगे जी इंशाल्लाह। मैं सभी से यही गुजारिश है कि आप सब लोग आएँ, विज़िट करें, तो मुझसे मशवरा लेना चाहें, और भी फार्मिंग वाले लोग हैं उनसे मशवरा करना चाहें, जिनसे भी करना चाहें, आप फार्मिंग काम शुरू करें। इसके हलाल है, इसमें कोई ये नहीं है कि हमने ये इधर से दा लगाना है, इधर से चूना लगाना है, ये नहीं है। ये आपने नहीं है कि हक मारना है, नहीं, इसमें ये नहीं है। आपने मंडी से जाके जानवर खरीदने हैं और आगे आपने अपनी जिम्मेदारी। आपका आज की वीडियो में एक मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मुल्तान और लुड्डन मंडी के अलावा भी आप मंडियों से परचेजिंग कर सकते हैं। ये जो सारी परचेजिंग है ना, ये मदरसा मंडी की है, भावन नगर के करीब मदरसा मंडी की। और इस मंडी की खूबसूरती है कि यहाँ पे देसी जानवर है, और जिस हिसाब से परचेजिंग बता रहे हैं बहुत अच्छी परचेजिंग है आपकी। ये 92,000 की परचेजिंग, 92,000 की ये परचेजिंग है, खरीद है। और इस वक्त ये कितने माह का फ्लॉग है? ये 3 माह का है। नहीं, कितने माह हो गए? 2 माह और 8 दिन हो गए। 2 माह 8 दिन तक ये इस लेवल पे माशाल्लाह, ये जो बड़े बछड़े हैं कुर्बानी के पर्पस में, ये 2.25 लाख 2 लाख के इनमें कुछ हो गए, दोंदे हो गए, दोंदे हो गए। ये कोई एक आधा रह गया जो इंशाल्लाह ना हुआ तो मतलब है कि कोई भी मंडी जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे या KP के या पेशावर या पंजाब के दूसरे इलाकों से हैं जहां मुल्तान आपको दूर पड़ता है, तो आप अपने करीबी इलाकों की किसी मंडी से भी आप चेक कर सकते हैं और रेट मुमकिन है कि आपको वहां से भी अच्छा मिल जाए। पहले जो मैंने फ्लावर निकाला तो हमारे करीब था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे घर से, ये फार्म से ना तकरीबन 10 किलोमीटर था, तो हमने वहाँ से ख़रीदा। हमारे 10 बछड़े थे, 70,000 की एवरेज थी। तो आप लोग और भी इधर साहिवाल मंडी लगती है, करीब है। ये भावन नगर इतना दूर नहीं है। लाजमी लोगों ने मुल्तान जाना, लुड्डन जाना, इतना दूर नहीं है। आप लोग इधर भी जाके बछड़े खरीद सकते। पहले माह का जो फीड प्लान होता है बछड़ों का, वो कितना होता है और इसमें कमी बेशी दूसरे और तीसरे माह में कितनी की जाती है? शुरू से आखिर तक पीक पे जाने पे क्या डिफरेंस होता है? ये पहले ये स्टार्ट में हमने 2 किलो से स्टार्ट किया था बंडा, तो जैसे 15 दिन बाद मैंने आधा किलो बढ़ा दिया, फिर 15 किलो बाद ऐसे हमने। अब ये तैयार हैं तो 5 किलो एवरेज आ रही है इनकी, इससे ज्यादा नहीं करना। बंडा 5 किलो इनको डाल रहे हैं। हाँ जी, मतलब सैलेज हमने कम कर दिया, 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम को। हमारी ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। ये ख़ास उन लोगों के लिए या यंगस्ट के लिए या उन जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं या छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, जो साइड बिजनेस के तौर पे कोई कारोबार करना चाहते हैं। बड़ा अहम और बड़ा पोटेंशियल फ्यूचर वाला ये बिज़नेस है। अगर आप करना चाहें तो आपके सामने सारी डिटेल मौजूद है। मज़ीद भी डिटेल लेना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम हाज़िर हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।